श्रीलंका के मौजूदा हालात को लेकर जनता का गुस्सा राजपक्षे सरकार पर भड़का है, क्योंकि जिन फैसलों के कारण देश की ऐसी दुर्गति हुई है वो सभी राजपक्षे सरकार ने किए। और राजपक्षे सरकार का मतलब है राजपक्षे परिवार, क्योंकि पिछले हफ्ते पूरी कैबिनेट के इस्तीफे से पहले यही परिवार कैबिनेट में छाया हुआ था। अब जरा देखिए कैसे ये ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं। श्रीलंका के सर्वोच्च पद पर बैठे गोटबाया राजपक्षे 4 भाई हैं। उसमें दूसरे भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे जो कि प्रधानमंत्री हैं, गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति, यानी 4 भाई। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहला भाई राष्ट्रपति, दूसरा भाई प्रधानमंत्री, तीसरा भाई बसिल राजपक्षे पूर्व वित्त मंत्री, चमल राजपक्षे पूर्व सिंचाई मंत्री। यानी एक परिवार में 4 भाई और चारों किसी न किसी पद पर बैठे हुए हैं। अब आते हैं महिंद्रा राजपक्षे पर जो कि प्रधानमंत्री हैं। उनका बेटा है नमल जो कि पूर्व खेल मंत्री है। दूसरा बेटा जो छोटा बेटा है योशिता, वो पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ है। अब अगर चमल राजपक्षे पर आए, पूर्व सिंचाई मंत्री जो है, उनका बेटा शशींद्र जो कि पूर्व खाद्यान्न मंत्री है। तो ये जो पूरा फैमिली ट्री है जो कि सत्ता पर काबिज है, जिनके खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है, वो ये 4 भाई जो चारों ही सरकार में बैठे हुए हैं। और ये आप देख ही सकते हैं, गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति, उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री, बसिल राजपक्षे पूर्व वित्त मंत्री। अब ये रिश्तेदारी देखिए उनकी। गोटबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं, अगर उनकी बात करें, भांजे जो हैं निपुणा राजपक्षे पूर्व उप मंत्री, जे विक्रम सूर्या पूर्व राजदूत, प्रसन्ना विक्रम सूर्या पूर्व सेना प्रमुख, बहनोई जो हैं वो ललित चंद्रासा अमेरिका में श्रीलंका के राजनयिक। मतलब कुल मिलाकर श्रीलंका में अगर कुछ चल रहा है तो वो पूरा एक परिवार है जिसने पूरे देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है। करीब 1.5 दशक से राजपक्षे परिवार ही श्रीलंका की सरकार बन चुका है। और श्रीलंका की राजनीति में इस परिवार का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के इतिहास को खंगाला जाए तो 2 नाम सामने आते हैं। पहला नाम है डॉन मैथ्यू राजपक्षे, जो उस वक्त के सिलोन के एक बड़े नेता थे, लेकिन 1945 में श्रीलंका की आजादी से पहले ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने जबरन उनके भाई डॉन एल्विन को चुनाव लड़वाया। उनके दिवंगत भाई का प्रभाव ऐसा था कि एल्विन निर्विरोध चुनाव जीते। इसके बाद डॉन एल्विन का जीवन राजनीति में बीता। उनके 9 बच्चे थे जो आज श्रीलंका पर राज कर रहे हैं। एल्विन मैथ्यू की 1967 में मौत हो गई। 3 साल बाद उनके बेटे महिंदा ने राजनीति में कदम रखा। चंद्रिका कुमार तुंगा के 1 दशक के शासन के दौरान महिंदा कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और जब चंद्रिका ने राजनीति से संन्यास लिया तो राष्ट्रपति बने और अमेरिका में बस चुके अपने भाई गोटबाया को वापस बुलाकर रक्षा मंत्री बनाया। महिंदा राजपक्षे ने जब कमान संभाली तो श्रीलंका में गृह युद्ध चरम पर था। गोटबाया के नेतृत्व में एलटीटी के खिलाफ श्रीलंका में अभियान चला। लिट्टे के सफाई के नाम पर तमिलों का भी नरसंहार हुआ, लेकिन इसकी जांच कभी नहीं हुई। एलटीटी विरोधी अभियान में राजपक्षे परिवार बेलगाम हुआ। महिंदा राजपक्षे ने देश के सभी अहम पदों पर परिवार के सदस्यों को बिठा दिया। एक वक्त ऐसा भी आया कि राजपक्षे परिवार के 40 सदस्य सरकार में किसी न किसी पद पर थे। उस वक्त श्रीलंका के बजट का 70% राजपक्षे परिवार के मंत्रियों के हाथ में था। परिवारवाद भी एक कारण है, क्योंकि जब भी सत्ता में परिवार के लोग आते हैं और तो जाहिर है कि कुछ हद तक मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है, क्योंकि जब अलग अलग इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर जो सिलेक्शन होते हैं तो उसमें हो सकता है कि परिवारवाद का जो एक कारण है, उस कारण से गलत आदमी उस जगह पर पहुंचा हो। जैसे कि पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी उनकी कंगाली में सबसे बड़ा रोल जो माना जाता है वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर का है। 2015 के चुनाव में महिंदा राजपक्षे हार गए। 2019 के चुनाव में महिंदा नियमों के मुताबिक फिर राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने भाई गोटबाया को राष्ट्रपति बनवा दिया। देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन कुर्सी पाने के लिए महिंदा ने देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया। राजपक्षे परिवार ने क्या क्या गलतियां की, अब जरा ये देखिए। एलटीटी विरोधी अभियान के लिए चीन से मदद ली, चीन से कड़ी शर्तों पर लोन लेते रहे। लोन के पैसों में चारों भाइयों ने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए जनता को टैक्स छूट दी। कर्ज का बोझ बढ़ा तो उर्वरक बंद करने का गलत फैसला लिया।
राजनीतिक फायदे के लिए समाज को धर्म और जाति में बांटा। अक्सर ये माना जाता है कि जब भी आप सब्सिडीज देते हैं तो सब्सिडीज देने में जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत कमजोर हो जाती है। ये सारे के सारे अर्थशास्त्री मानते हैं। यही चीज श्रीलंका में भी लागू हुई। अगर आप ध्यान करें, जब भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन देता है वो एक चीज जरूर चेक करता है देश की कि भाई आप सब्सिडीज कितनी हैं, और वो हमेशा लोन देने से पहले ये बोलता है कि आप सब्सिडीज कम कीजिए। और सब्सिडीज पॉलिटिशियंस क्यों देते हैं? ताकि उनको वोट मिले। राजपक्षे परिवार के लालच और उनकी गलतियों के कारण श्रीलंका पूरी तरह से कंगाल हो गया और आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है और महिंदा और गोटबाया के खिलाफ पूरा देश सड़क पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।